आप अगर एक रजिस्टर्ड फ्रीलांसर है और आप टैक्स पेयर है, एनटीएन है आपका, तो ये आपके लिए काफ़ी घाटे का सौदा है। आपने जो डॉलर्स अर्न किए हैं, आपने उनका क्या करना है? आपने वॉइस, पेनियर, अपवर्क या किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे उनको होल्ड पे रखना है, या आपने किसी को सेल आउट करके उससे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, या आप जो पैसे अर्न करते हैं उसको यूज़ करके अपने लोकल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और फिर आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि आपने जो अपने डॉलर्स अर्न किए आपने उनका क्या करना है। आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर या काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया है, अगर आपके पास यूएसडी है तो आप हमें सेल आउट कर दें, पेनियर के थ्रू हम आपको 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, वो आप हमें सेल आउट कर दें, तो उसके भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपको तो उसका फ़ायदा हो जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाती है, लेकिन वो आगे से और भी पैसे कमाते हैं बाइनेंस में या किसी और जगह पे जाके वो सेल आउट करते हैं। लेकिन आप अगर एक रजिस्टर्ड फ्रीलांसर है और आप टैक्स पेयर है, एनटीएन है आपका, तो ये आपके लिए काफ़ी घाटे का सौदा है। वो होता इस तरह है कि आपने तो डॉलर्स दे दिए उनको, आपने 100 200 300 हज़ार रुपीज़ के अगेंस्ट कुछ पैसे बना लिए, लेकिन वहाँ पे जब आप टैक्स रिटर्न में अपना अमाउंट शो करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन भी लोकल हुई है तो आपने वहाँ पे फिर इनकम प्रूफ भी देना होगा कि किस अगेंस्ट ये पेमेंट जो है वो आपको मिली है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैंने उनको सर्विसेज दी है तो उस पर 18% या इससे भी ज़्यादा जीएसटी है, वो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। या अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, एनटीएन नहीं है, फिर तो आपके पास कोई वो नहीं है, आप उसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड है तो ये काफ़ी आपके लिए हेक्टिक बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको होल्ड पे रखें, तो उसका फिर आपको ये टेंशन होगी कि भाई आज तो डॉलर 280 का था, आज तो 275 का हो गया, 265 का हो गया, 60 का हो गया। आप इस घूम में रहेंगे कि मैंने इस पैसे का क्या करना है, मैंने विड्रॉ करना भी है या होल्ड पे रखना है या क्या करना है। तो अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉइस पे क्या हो रहा है। इससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा कि शुरू में जब जो डॉलर का रेट था काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, तो वॉइस हमारे साथ क्या करता था, वो हमें $100 से ज़्यादा निकालने भी नहीं दे रहा था। लेट्स सपोज मेरे पास अभी कोई $4,500 पड़े हुए, तो मैं अगर करता हूँ तो मुझे कोई 45 ट्रांजेक्शन करनी पड़ती, तब वो सारे पेमेंट मेरे पास आती, तो ये मुझसे और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगते। तो ये जो भी मार्केट है, मैंने वॉइस की भी वीडियो बनाई है, मैं उसका रेफरल भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रहे हम उनको फॉलो करें। पहले वो 30,000 की उन्होंने लिमिट लगाई थी, फिर जब डॉलर थोड़ा नीचे गिरा उन्होंने 60,000 की कर दी, फिर और ज़रा नीचे गिरा उन्होंने 120 की कर दी, अब मेरे ख्याल में 240 की उन्होंने लिमिट लगा दी है। लेकिन फिर भी अगर आप देख ले क्या कहते कि क्योंकि अभी उनको पता है कि इधर हालात ऐसे ही है, तो वो उससे फ़ायदा ले रहे हैं और उससे ज़्यादा जो अमाउंट है आपको पे करनी पड़ रही है ट्रांजैक्शन की फीसिस के अगेंस्ट। अभी पेनियर तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने यूज़ नहीं किया कि उस पर क्या सिचुएशन है, आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते। लेकिन वॉइस इससे पहले इस तरह था कि एक ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी वो 10 लाख थी, अभी वो जाके 30,000 पे आई है। तो आप खुद देख ले कि कितने ज़्यादा इन्होंने वो कटौती कर दी और इस हिसाब से वो कर ले। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि USD to PKR का जो रेट है आज के दिन 264.24 है। वॉइस अभी भी रेट अच्छा देता है, रेट में कोई नो डाउट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं 264.250 आप यहाँ से अच्छे अमाउंट निकलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले, मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको सेंड करता हूँ अपने अकाउंट पे, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि अमाउंट जो मैं कर रहा हूँ सेम करेंसी में, वो तो कोई इशू नहीं है, वो मैं डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंटरनेशनल करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट अटैच किया PKR में, यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिमिट लगा दी कि भाई आप 2,40,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कोई 940 या 950 अगेंस्ट कुछ इस तरह के वो डॉलर्स बनते हैं। सॉरी, यहाँ से फिर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ से मैं 940 कर देता हूँ, तो फिर भी वो नहीं कर रहा, 930 कर देता हूँ, फिर मेरे ख्याल में वो कर दे, 930 पे भी नहीं कर रहा, $900 में कर देता हूँ। फिर देख ले यहाँ पे, अब जब मैंने $900 कर दिया तो वहाँ पे उन्होंने 2,36,133 रुपये जो वो बनती है वो उसी रेट के साथ 264.250 से और इसी हिसाब से। तो यहाँ पे फिर देख ले कि वो 6.40 के USD फीस मेरे से ले रहे हैं। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली इसको 564.95 करता हूँ अगर, तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि $30 की मुझे जो फ़ीस है वो देनी पड़ रही है, बाकी पैसे मेरे पास आ जाने हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं करवा सकता, तो मुझे 3-4 अलग से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फ़ीस आपकी बनती है। तो इस तरह ये मार्केट प्लेसेस हमसे किसी न किसी जगह पे पैसे वो लेके रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, आप यहाँ पे उसको यूज़ करना चाहते हैं, मैं क्या करता हूँ खुद, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह होता है कि मेरे पास जो भी डॉलर्स आते हैं मैं उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ या रियल इस्टेट में जो मेरे प्रोजेक्ट्स
टैक्स वगैरह हो रहे होते हैं या जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या लोकल बिजनेसेस में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इस तरह का कोई वो करना चाहते हैं तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी और इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या लोकल आपने किसी भाई बहन जो भी आपके रिश्तेदार है उनके साथ बिजनेस कोई पार्टनर आपने की वहाँ पे कर रहे हैं, या इवन आपके पास कोई और आपने इनकम स्ट्रीम अपने लिए बनानी है, अमेज़ॉन पे करना है, भी एफिलिएट मार्केटिंग में करना है, शॉपिफाई पे करना है, ड्रॉप शिपिंग में, तो वहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अभी मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए, ये रातों रात 300 पे हो जाएगा, 350 पे चला जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, तो इस तरह कभी नहीं होता। आपने उन डॉलर्स को भी यूज़ करना है, आपने उन अमाउंट को भी यूज़ करना है। तो जो आपका डेली का बजट है या मंथली बजट है उसको फॉलो करते हुए आप अपने लिए डॉलर्स विड्रॉ किया करें। ऑन होल्ड पे भी रखेंगे तो आपको इतना कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी तो 260 पे था, एकदम 280 पे गया तो हमने ये इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने जाना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने साल 2 साल का नहीं सोचना होता है, आपने 5 साल 10 साल का सोचना होता है। तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट भी होती है वो 10x 100x उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो जो भी आपको लगे कि इधर से मैं अच्छे रिटर्न ले सकता हूँ, काइंडली उस पर डिटेल से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर्स कितने मुश्किल से आप कमाते हो और आपको कोई आता है पॉन्जी स्कीम लेके आता है और वो सारे पैसे आपसे ले जाता है। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खुदारा उसकी पहले कंप्लीट रिसर्च कीजिएगा। ये बाइनेंस इधर ये वो उधर जा रहे हो, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो कभी इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो। और अगर आपका रिस्क एपिटाइट इतना नहीं है तो कभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी कि आपके जो डॉलर्स है आपने उनका क्या करना है, आपने किस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड में उसको इन्वेस्ट करना है, या रियल एस्टेट में करना है, या क्या करना है आपको अपवर्क से रिलेटेड, जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, या छोटी मोटी पर्सनल अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।